नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पौधों के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है जो आपके घर परिवार को मालामाल कर देते हैं और उन पौधों को आपके घर के अंदर होना भी बहुत अच्छी तरक्की माना जाता है। लेकिन इसके उलट यह भी होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लगाने से आपके घर परिवार के अंदर नाश हो जाता है, घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की अच्छी चीज नहीं रहती है और घर परिवार के अंदर और दरिंदगी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने घर के अंदर पौधे लगाते समय सही चीजों का चुनाव कर सकें और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी चीज की नकारात्मकता या गलत चीज देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको उसी बारे के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अब हम अपने घर के अंदर पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के अंदर कुछ गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि वह पौधे हमारे जीवन के अंदर धन लाभ करवाने की बजाय घर की खुशियों को छीन कर ले जाते हैं, घर के अंदर दुख दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। ऐसे पौधों को आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन पौधों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपके घर परिवार के अंदर देखने को नहीं मिले। दोस्तों, सबसे पहले उस पौधे की बात करें तो दोस्तों बात करते हैं तुलसी के पौधे की। दोस्तों, अब हिंदू घरों के अंदर तो तुलसी का पौधा लगाने के बारे में बताया जाता है कि यह पौधा निश्चित तौर पर आपको लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे सार संभाल नहीं होती, तुलसी के पौधे को मात्र आप एक पौधा मानते हैं तो इसे भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। जिसका कारण होता है कि तुलसी के पौधे की दोस्तों समय पर आपको धूप दीप पूजा पाठ करना होता है, तुलसी का विवाह करना होता है, तुलसी की पत्ती कब तोड़नी है और कब नहीं तोड़नी है उसका पूरा आपको ध्यान रखना होता है, जो हमारे कई वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। अगर आप तुलसी को सामान्य पौधा ही मानते हैं और इसकी सार संभाल नहीं करते हैं और अगर गलती से भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो दोस्तों आपके घर के अंदर दुख दरिद्रता देखने को मिल जाती है, घर परिवार के अंदर अशांति का माहौल हो जाता है। इसी वजह से अगर आपसे सार संभाल नहीं होती है तो तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाएं और अगर आप तुलसी की सच्ची सेवा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी का पौधा लगाकर घर के अंदर धन लाभ और देवी लक्ष्मी का आगमन जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पौधा होता है अशोक का वृक्ष। और दोस्तों, जिस घर के अंदर अशोक का पौधा होता है वहां पर कभी भी दुखद समाचार देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पर हमेशा अच्छी चीजें देखने को मिलती है और ऐसे घरों के अंदर खुशियों की बारिश होने लगती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अशोक की पत्तियां जमीन पर ज्यादा समय तक नहीं पड़ी रहनी चाहिए। जैसे ही अशोक की पत्तियां गिरती है आप इसे तुरंत उठाकर अपने घर के अंदर बंदरवार बना दे या फिर इन पत्तियों को घर की चार दीवारी के अंदर जला भी देते तो इसका धुआं भी घर के अंदर नकारात्मकता को नहीं फैलने देता है। इसी वजह से तुरंत प्रभाव से अगर अशोक की पत्तियां आप पौधा लगाते हैं तो इसकी पत्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरे पौधे की बात करें तो दोस्तों वह होता है केले का पौधा। दोस्तों, केले के पौधे के अंदर भगवान विष्णु बसते हैं और भगवान विष्णु का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर केले का पौधा लगाते हैं तो कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि अपने घर के शौचालय के पास आपको भूल कर भी केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अपने घर के आंगन के अंदर केले का पौधा लगाए तो उसके पास कांटेदार पौधे या दूध वाले पौधे भूल कर भी केले के पौधे के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर यह पौधे केले के पौधे के पास होते हैं तो आपको सकारात्मकता देखने को नहीं मिलती है और लक्ष्मी आपके घर के अंदर से रूठ कर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों आक का पौधा। दोस्तों, देखा जाए तो आक का पौधा भगवान शिव का प्रिय होता है। जहां पर आक होता है वहां पर नकारात्मकता नहीं होती, लेकिन दोस्तों इस पौधे की बड़ी खासियत यह होती है कि सारी नकारात्मकता को यह पौधा अपने अंदर सोख कर रखता है और रात्रि के समय इस पौधे के आसपास नकारात्मकताएं भयंकर मात्रा के अंदर फैल जाती है। इसीलिए
आक के पौधे को भूलकर भी अपने घर की चार दीवारी के अंदर नहीं लगाया जाता, बल्कि इसे अपने घर की सीमा से बाहर तुरंत प्रभाव से लगा दे, निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर भूलकर भी आपको आक का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर ये आपके घर के अंदर होता है तो परिवार के अंदर ग्रह दोष, किसी प्रकार का वास्तु दोष, कलेश आदि चीजें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दुर्भाग्य देखने को मिलता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर कई लोग पपीते के पौधे को लगाना शुभ मानते हैं, और क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो हर मौसम के अंदर पपीते का पौधा लग जाता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर पपीते का पेड़ पौधा आपके घर के अंदर लग जाता है और उसके ऊपर फल आ जाते हैं, तो उन फलों को घर के अंदर लगने के बाद कभी भी बेचना नहीं चाहिए। या तो आप इन पौधों को, फल को, पत्तियों को किसी को दान दे दें, ताकि आपका कल्याण होता है दान के रूप में, या उधर ऐसे ही दे दे। लेकिन अगर आपके घर के अंदर यह पौधा लग जाता है और उसके बाद आप इसे बेचते हैं इसके फल को, तो अगर आपने खेती के पर्पज से लगाया तो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर लगाकर इसकी पत्तियों को, इसके फलों को बेचना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और ऐसे घरों के अंदर से अलक्ष्मी लौट जाती है। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर पीपल गलती से भी लग जाता है, या पीपल या बरगद आपके घर के अंदर गलती से भी उग जाते हैं, या आप जानबूझकर उगाते हैं, तो तुरंत प्रभाव से इसे हटा देना चाहिए और इन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। माना जाता है कि घर की चार दीवारी के अंदर पीपल का लगना साक्षात मृत्यु और काल को घर के अंदर आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, पीपल अपने जड़ों के अंदर और अपनी टहनियों के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मकता को सोखने का कार्य करता है, अर्थात कि जो भी नकारात्मकताएं फिरती है, पीपल के पौधे के पास आकर वही की होकर रह जाती है। इसी वजह से आपको भूल कर भी पीपल का पौधा अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके बजाय आप अपने घर के अंदर आंवले का पौधा लगाएं, जिससे आपके घर के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, और भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाती है, और भगवान विष्णु की कृपा से कभी भी ग्रह कलेश, संकट, दोष आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर सीताफल का पौधा जरूर लगाएं। इसके ऊपर विशेष तौर से माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है। जब दोस्तों माता सीता अशोक वाटिका के अंदर बैठे थे, तब उनके पास यही पौधा था और यही इसी का पेड़ था, और माता सीता जी इसी फल का कई बार खाकर गुजारा करते थे। उसी के बाद ही माता सीता ने वरदान दिया कि जो भी इस फल को खाता है उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आम, जामुन, मौसमी या फिर अनार, इस प्रकार के पौधे आप अपने घर के अंदर लगाकर धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर खुशियां देख सकते हैं। इन पौधों को लगाने से आपके घर की गरीबी भी कोसों दूर चली जाती है और आपके घर परिवार के अंदर कल्याण देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।